Hello students, today we will try to solve some problem based on equation of a motion. But first of all we need to remember some notes that if a body start from rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट की अवस्था में है एट दैट टाइम द इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो. ये माइंड में रखना. जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको सोल्व करेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी u वो बनेगी जीरो. सेकंड, इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट इट स्टॉप, यानी कि कोई बॉडी चल रही है और फिर उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं और वो रुक रही है, उस समय उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बनेगी, जीरो बनेगी. इफ़ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एट दैट टाइम द एक्सेलरेशन विल बी जीरो. ये तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और उसके बाद आप जो है अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे. और इसके लिए सेकंड थिंग क्या है कि आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है. और उसके बाद में कि इस सैम्पल प्रॉब्लम में कौन सी इक्वेशन लगेगी. जैसे हम एक सैम्पल प्रॉब्लम उठाते हैं अभी यहाँ पे. ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है. ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन के कारण या ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो अपोजिट में उस चीज़ को रोकने के लिए जो चीज़ लगती है वो फ्रिक्शन होता है. ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव in opposite direction, it will comes with negative sign. Second, how much time will it take for the body to stop. अब ये कह रहा है कि जब उसके ऊपर घर्षण लग रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी, जो नेगेटिव है वो 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस गाड़ी को रुकने में कितना समय लगेगा. यानी कि हमारे पास A है, हमारे पास U है, हमारे पास V है, हमें T निकालनी है. T निकालनी तो हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, V इज इक्वल टू U प्लस AT. V तो कितना है हमारा, जीरो वैल्यू पुट करो. U कितना है 0.5 प्लस, और क्योंकि माइनस का साइन है तो प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर ये 0.05 इंटू टी. जब हम इसको करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, इस हिस्से को मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड इक्वल टू के साइन से इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 0.05 टी इज इक्वल टू 0.5. टी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा टी. और टी जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम पॉइंट को हटा रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 50 और नीचे क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये जो चीज़ बदल के जाएगी ये किस में है, टेन. क्या ये जो टाइम है वो 10 सेकेंड लगेंगी इसको रुकने में. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस सैम्पल प्रॉब्लम में हमारे लिए क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगेगी. एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे. ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस मैंने कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना. विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट हो रही है. इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो. एस निकालना है हमारे पास, एक्सेलरेशन दे रखा है इसने, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, टाइम क्या दे रखी है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिस्टेंस निकालना है, कैलकुलेट करना है. अब हमारे पास देखो एस निकालना है हमें, यू भी दे रखा है, ए भी दे रखा है और टी, यानी कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये क्या हमारी सेकेंड
इक्वेशन ऑफ मोशन है। वैल्यू पुट करो, एस यू कितना था 0, टी कितना 10 सेकेंड प्लस हाफ यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 4, टी कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी सारी, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कोई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 2 और 10 इंटू 10 यानी कि 200 मीटर। तो डिस्टेंस कितना निकला है 200 मीटर। एक और इक्वेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम। ए स्कूटरिस्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। इज स्टॉप बाई अप्लाइंग ब्रेक, अगर वो स्टॉप कर रहा है ब्रेक अप्लाई कर रहा है। पहली जो सैम्पल प्रॉब्लम में बताया था कि इस टाइम में जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव आएगा, विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटरिस्ट बिफोर इट स्टॉप। निकालना अब भी हमें डिस्टेंस ही है। यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, ए दे रखा है, यू दे रखा है, वी अपने आप हो गया है कि वो स्टॉप करेगा, उसको एस निकालना है। यानी कि अब की बार हमें एस तो निकलवा रहा है परंतु टाइम नहीं दे रखा है। ए दे रखा है, वी दे रखा है और यू दे रखा है। इट मीन्स वी विल गो टू अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी है, एक्सेलरेशन -0.5 मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस करना है। तो इन सब क्या करें हम, वैल्यू को पुट करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की हमारे पास एक इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर क्या था 0, यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू ए कितना है -0.5 और एस हमें निकालना है। तो ये तो क्या हो गया 0 हो गया, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और क्या है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1s। तो s को हम इस तरफ ले जाएंगे तो s इज इक्वल टू 100, तो क्या है 100 मीटर, इट विल कवर 100 मीटर डिस्टेंस। क्लियर। नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व सम सैम्पल प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बुक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you consult with me. Okay.